तो तुम्हें अनायास ही मुझसे मिलन हो गया है। तुम किस कारण आए हो वो मुझे पता नहीं, मैं किस कारण यहां हूं वो मुझे पता है। इसलिए तुम्हें पहले ही सचेत कर देना जरूरी है कि मैं कम से राजी नहीं हूं, मैं सिर्फ पूरे से राजी हूं। भिखारी जब तक सम्राट ही ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक ये मृतवत जीवन परिपूर्ण अमृत को उपलब्ध ना हो जाए तब तक कुछ हुआ नहीं। जब तक तुम्हें ऐसा खजाना ना मिल जाए जिसे चुकाना संभव नहीं है, जिसे तुम लुटाओ भी तो बढ़ता चला जाता है, तब तक तुम कुछ छोटी मोटी संपदा पा भी लो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। और ये घटना तो तभी घट सकती है जब कोई आघात करे तुम्हारी नींद पर। यह घटना तभी घट सकती है जब कोई तुम्हें मार ही डाले। तभी तुम्हारे भीतर जो अमृत का स्वर है वो बजेगा। दादू इसी अद्भुत कहानी की बात कर रहे हैं। उनका एक एक शब्द समझने जैसा है। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद। ये शब्द गैब पहली बात समझ लेने जैसी है। इसका अर्थ होता है रास्ते में लेकिन अनायास। गुरु अनायास ही मिलता है क्योंकि तुम तो उसे खोजोगे कैसे। अगर इतनी ही तुम्हारे पास रोशनी होती कि तुम गुरु को खोज लो तो उसी रोशनी में तो तुम अपने को ही खोज लेते, गुरु को खोजने की जरूरत ही ना थी। अगर तुम इतने ही जागे हुए होते कि गुरु को पहचान लेते तो उतने जागरण से तो तुम अपने को ही पहचान लेते, गुरु को पहचानने का सवाल ही ना उठता था। अगर तुम इतने ही समझदार थे कि तुम परख लेते कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं, तो उतना विवेक तो पर्याप्त है, उससे तो तुम्हारे जीवन में क्रांति हो जाती। गुरु को तुम खोज नहीं सकते। सोया हुआ आदमी कैसे उसको खोजेगा जो उसे जगाए, और अगर सोया हुआ आदमी उसको खोज ले जो उसको जगाए तो जगाने की जरूरत कहां है, वो आदमी जागा ही हुआ है। इसलिए गुरु अनायास मिलता है, ये बात तो पहली समझ लेने जैसी है। अनायास का अर्थ है कि तुम्हें पता भी नहीं होता और मिल जाता है, आकस्मिक। तुम्हें अनायास लगता है। एक बहुत पुरानी इजिप्ट में प्रचलित लोकोक्ति है कि जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिष्य उसे खोजता है, गुरु ही उसे खोज लेता है। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता हो कि तुम यहां चले आए हो, भीतर से देखने पर तुम पाओगे कि मैं तुम्हारे पास आया हूं। इसके पहले कि तुम यहां आए मैं तुम्हारे पास पहुंच गया था, अन्यथा तुम यहां आते कैसे। कोई दूसरा तो उपाय नहीं है आने का। तुम यहां हो तुम्हारे कारण नहीं, तुम यहां खींच लिए गए हो। शायद तुम्हें आज साफ भी ना हो, लेकिन जब भी तुम्हें थोड़ा सा होश आएगा और आंखें खुलेंगी तब तुम समझ पाओगे। दादू उसी क्षण की बात कह रहे हैं। दादू गैब माही गुरुदेव मिला, खोजा भी ना था, अपनी तरफ से खोजने की कोई क्षमता भी ना थी। मिल भी जाता तो पहचानने का कोई मापदंड ना था। सामने भी खड़ा होता तो आंखें बंद थी, गले से भी लगा लेता तो स्वयं का हृदय तो धड़कता ही ना था। पहचानते कैसे, प्रतिभिज्ञा कैसे होती कि यही गुरु है। नहीं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु ही शिष्य को खोजता है। भला गुरु रत्ती भर न चलता हो और शिष्य 1000 मील चल के आया हो, लेकिन गुरु ही शिष्य को खोजता है।
शिष्य गुरु को खोज ही नहीं सकता। शिष्य इतना ही कर सकता है कि उपलब्ध रहे, कि जब गुरु पुकारे तो पुकार सुन ले, इतना ही काफी है। कि जब गुरु खींचे तो खिंच जाए, अड़चन न डाले, इतना ही काफी है। बाधा न खड़ी करे। जब बुलावा आए तो बुलावे के अनुसार चल पड़े। तिब्बत में कहावत है कि 1000 बुलाए जाते हैं, एक पहुंचता है। वो भी ठीक है, क्योंकि 999 तो हर तरह की बाधा डालते। वो आना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें खींच ले, क्योंकि जब को उन्हें कोई खींचता है तो उन्हें लगता है ये तो हम परवश हुए, ये तो अपनी सामर्थ्य गई, ये तो हम एक तरह की गुलामी में पड़े कि कोई खींचे और हम खिंच जाएं, कोई जागाए और हम जग जाएं, कोई उठाए और हम उठ जाएं। अहंकार बड़ी बाधाएं खड़ी करता है। बस शिष्य इतना ही कर सकता है कि बाधाएं खड़ी न करे। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम बहने को राजी हो जाओ।